नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट बज़ न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा शाह। जमशेदपुर बन्ना हो जाएंगे बौना मंत्री बनने के बाद हो जाते हैं मदमस्त, अधिकारी लगते हैं डरने और अनियमितता और भ्रष्टाचार का हो जाता है बोलबाला। यह कहना है झारखंड के पूर्व मंत्री सह विधायक सरयू राय का। मंत्री बन्ना गुप्ता द्वारा विधायक सरयू राय के विरोध चाईबासा स्थित विशेष एमपी एमएलए न्यायालय में दिनांक 10/5/2023 को अपने अधिवक्ता प्रकाश झा द्वारा शिकायत वाद दाखिल किया गया था। इसमें मंत्री बन्ना गुप्ता द्वारा विधायक सरयू राय के विरुद्ध आरोप लगाया गया था कि विधायक सरयू राय द्वारा राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण उनके द्वारा उनके सोशल मीडिया हैंडल एवं स्थानीय मीडिया में गलत जानकारी एवं असत्य तथ्य प्रसारित किया गया है कि मंत्री बन्ना गुप्ता द्वारा प्रतिबंधित हथियार रखा गया है और इसका उपयोग किया गया है एवं G44 ब्लॉक निषेध हथियार है। इसके बाद दिनांक 3/5/2023 को मंत्री बन्ना गुप्ता के अधिवक्ता द्वारा लीगल नोटिस भेजा गया था, जिसका विधायक सरयू राय द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया था। युक्त लीगल नोटिस की जगह कूड़ेदान में बताया गया था। न्यायालय द्वारा शिकायतकर्ता के द्वारा जमा किए गए दस्तावेज का परीक्षण किया गया, जिस पर कोर्ट ने शिकायतकर्ता बन्ना गुप्ता के शिकायत को नॉन मेंटेनेबल करा दिया गया था। साथ ही कोर्ट में शिकायतकर्ता बन्ना गुप्ता द्वारा कराए गए उपलब्ध तिथियों और परिस्थितियों से अदालत ने यह नहीं पाया कि आरोपी सरयू राय के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है। अतः कोर्ट ने विधायक सरयू राय के विरुद्ध दायर शिकायत संख्या 182/2023 को खारिज कर दिया। इसके बाद सरयू राय ने अपने पक्ष रखते हुए कहा कि मैं जिस बात को मैं कहता हूं वह तथ्य के आधार पर कानूनी पहलू देखकर कहता हूं, उसे सुझाव के रूप में ले, अपनी जो आचरण है उसमें बदलाव करे। डंडे के बल पर समाज को हाकना और जो मन में आए मंत्री हो गए तो वह कहना, तो यह संविधान की अवहेलना है। बन्ना गुप्ता जी ने मेरे खिलाफ में एक शिकायत वाद दायर किया था कि मैंने यह कहकर उनकी मानहानि की है कि उनके पास एक ग्लॉक पिस्तौल है जो प्रतिबंधित श्रेणी की है, और मैंने यह बात भारत सरकार के एक पत्र के आधार पर किया था। उन्होंने बंगाल की सरकार को और तमिलनाडु की सरकार को लिखा था कि तमिलनाडु में काउंटर मेजर टेक्नोलॉजी है जो ग्लॉक पिस्तौल बनाती है, और उसका एकमात्र डिस्ट्रीब्यूटर देश का जे घोष है वो कलकत्ता में है। इसलिए दोनों राज्यों को लिखा था उन्होंने कि ये इस पिस्तौल की बिक्री नहीं होनी चाहिए। अगर काउंटर मेजर ने जे घोष को दे भी दिया है तो उसको बेचे नहीं, क्योंकि इसका सिविलियन के लिए फील्ड ट्रायल जो इसको ऑर्डिनेंस ट्रायल कहते हैं वो नहीं हुआ है। स्पष्ट था, इसमें भी लिखा हुआ है कि यदि आप ज़रूरत समझते हैं तो अब तक जितनी पिस्तौल का आपने बेचा है उनको वापस मंगाइए। इस आधार पर उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ के मंत्री जी बन्ना गुप्ता जी ने इसको खरीदा है। अब इस पर उन्होंने मुकदमा किया था। मुकदमा में तो हम लोगों को नोटिस भी नहीं हुई। जो विद्वान जज हैं उन्होंने इनके कागजात देकर ही कह दिया कि ये पर्याप्त नहीं है। और मुझे याद है कि जब इसकी नोटिस मुझे मिली थी तो मैंने कहा था कि ये नोटिस कूड़ेदान में फेंकने लायक है। मैं तो बन्ना गुप्ता जी से यही निवेदन करूंगा कि मैं जिन बातों को कहता हूं बिल्कुल तथ्य के आधार पर कानूनी पहलू देखकर मैं कहता हूं, इसलिए कम से कम मेरी बातों को सुझाव के रूप में लें और अपना जो आचरण है, अपनी जो कार्य संस्कृति है उसमें बदलाव करें। डंडे के बल पर समाज को हाँकना और जो मन में आए मंत्री हो जाए वो करना, ये संविधान की अवहेलना है और लगातार यहाँ हो रहा है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि स्वर्णरेखा नदी के भीतर दो मुहाने पर जाकर वहाँ बुलडोजर चल रहा है, जेसीबी चल रहा है, पोकलेन चल रहा है। मैंने उसे भी मना किया था कि नियम कानून के खिलाफ है, मगर यहाँ के व्यवसायी खास करके जो मारवाड़ी समुदाय के लोग हैं ये भयभीत हैं इनसे, और कई जो बड़े ठेकेदार हैं उन्होंने अपना अपना जेसीबी दिया था। अगर मैं आज नोटिस कर दूं इन सभी लोगों को कि आपकी जेसीबी चली है नदी के भीतर इतने दिन, आपने
किसके कहने पर ये चलाया है, तो न तो इसको बन्ना गुप्ता जी मानेंगे तैयार होंगे और नहीं तैयार होंगे, मगर हम लोगों के पास तो फोटोग्राफ है। तो मैं यही कहता हूँ कि जो भयभीत होता है कोई मंत्री से, कोई बड़ा व्यवसायी, बड़ा ठेकेदार, और कानून से भयभीत नहीं होता है, तो ये ऐसी परिस्थिति जमशेदपुर में नहीं होनी चाहिए। सभी को, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, कानून से भयभीत होना चाहिए और मंत्री को भी कानून से भयभीत होना चाहिए। इसलिए मेरा सुझाव है, एक और नोटिस उन्होंने मुझे दिया है, पता नहीं उस नोटिस के आधार पर वो मानहानि का मुकदमा करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने कहीं एक दिन ट्वीट कर दिया था, इसमें लिखा था कि दुबई/हैदराबाद से आ जाए माननीय मंत्री जी, तो मुख्यमंत्री उनसे पूछें कि एक महिला चिकित्सक की फ़ाइल ट्रांसफ़र की जो 2.5 महीने से लटका के रखा उन्होंने, जिसको मुख्यमंत्री के पास जाना है, उसकी स्थिति क्या है। इस पर भी उनके प्रकाश झा जी हैं वकील, उन्होंने मुझे एक नोटिस थमा दिया है। करीब 15-20 दिन पहले मुझे नोटिस मिली। मैंने कहा कि मैं प्रतीक्षा करूँगा कि आप न्यायालय में जाइए। इसके पहले भी जब मैंने मामला उठाया था कोविड में, जो कर्मी काम किए उनके प्रोत्साहन की राशि का, इसके आधार पर भी इन्होंने एक मुकदमा कर दिया है। अब कोई बताया, इतनी समझदारी मंत्री में होनी चाहिए कि ऐसी बातों को कहने से आपकी कोई मानहानि नहीं होती है। आप जिस पद पर हैं उस पद के दायित्व पर अगर कोई उंगली उठाता है तो आपको अपनी तरफ झांकना चाहिए और झांक के अपने भीतर सुधार करना चाहिए। मगर अब मंत्री लोग हैं, मंत्री हो जाते हैं तो मदमस्त हो जाते हैं और अधिकारी डरने लगते हैं। साहब, उसमें तो 100 रेखा में जो नाजायज़ काम हमारे बन्ना गुप्ता जी कर रहे थे, उस नाजायज़ काम में देखा यहाँ की उपायुक्त खड़ी हैं, जेएनएससी के लोग खड़े हैं, जेएनएससी का जेसीबी खड़ा है, चीफ इंजीनियर खड़ा है स्वर्णरेखा परियोजना का। तो ये सारे जो पदाधिकारी हैं, इनको तो कानून की जानकारी होनी चाहिए। मगर ऐसी दहशत जमशेदपुर में हो जाएगी कि केवल यहाँ अनियमितता ही चल सकती है, केवल गलत काम ही चल सकता है, तभी इस तरह का माहौल बनता है। और मैं मंत्री जी से कहूँगा कि इस दिशा में जाएंगे तो आगे परेशानी होगी और बन्ना जी बौना जी हो जाएंगे अपने ही कारगुजारियों से। इसलिए मंत्री पद का ख्याल रखें, अपनी प्रतिष्ठा का खुद ही ख्याल रखें, दूसरे को मत कहें कि हमारे प्रतिष्ठा का हनन किया। मैं तो कहता हूँ कि एक मामला उन्होंने खुद दर्ज कराया है यहाँ की पुलिस में FIR कि किसी ने जालसाजी करके, कट पेस्ट करके किसी महिला के साथ अश्लील वार्ता का उनका वीडियो जारी कर दिया है, वायरल हो गया है। मुझ पर भी आरोप लगाया कि मैंने ही करा दिया है। FIR क्या उन्होंने, पर 1.5-2 महीना हो गया, पता नहीं FIR कहाँ है। ये तो पुलिस को देखना चाहिए कि मंत्री का FIR है। अब इस पर तो मानहानि का मुकदमा नहीं कर रहे हैं हमारे ऊपर, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वो जो अश्लील वार्ता किसी महिला से हो रही है वह स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, कहीं से भी कट पेस्ट नहीं है। अब पुलिस को आगे बढ़ना चाहिए इस दिशा में, या बन्ना जी को हम लोग के ऊपर एक और मानहानि का मुकदमा दर्ज करा देना चाहिए। इसलिए इस दिशा में जाने के बदले वो कानून का सम्मान करें, संविधान के प्रावधान को मानें और व्यवसायियों को और ठेकेदारों को दहशत में न रखें। उन्हें डराने धमकाने की बात न करें कि तुम इतना पैसा दे जाओ, तुम इतना अपना जेसीबी दे जाओ, और उसमें जेएनएससी के स्पेशल अफसर भी शामिल हो जाते हैं, यहाँ के उपायुक्त भी शामिल हो जाते हैं, स्वर्णरेखा के चीफ इंजीनियर भी शामिल हो जाते हैं। तो ऐसी दहशत अगर किसी एक मंत्री की हो जाएगी तो ये मानना पड़ेगा कि हमारे शासन प्रशासन में जो लोग हैं वे अपने दायित्व का पालन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने शपथ लिया है कि हम कानून की रक्षा करेंगे, संविधान की रक्षा करेंगे, मगर इसकी रक्षा करने के बदले एक मंत्री की निगाह उठती है तो उसके हिसाब से अपनी मनोवृत्ति को बदल देते हैं। ऐसा होगा तो इसका बहुत बड़ा खतरा जमशेदपुर पर होगा। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बज़। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।